हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम। जब हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं, उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसके कुछ जनरल रूल्स क्या हैं, सामान्य नियम क्या हैं, जो सभी सेंटेंस पर अप्लाई होंगे। जैसे चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे वो इंपरेटिव सेंटेंस हो। तो सामान्य नियम क्या है? पहली चीज, इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका इन्वर्टेड कामा होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कामाज, डबल इन्वर्टेड कामाज इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामाज होते हैं, इनको हटा देते हैं। को क्या करते हैं? हटा देते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दे करके बता देता हूं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, तो जो डबल इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामाज जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत लिखे होते हैं, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है। दूसरा, रिपोर्टिंग पार्ट कहें या रिपोर्टिंग वर्ब कहें, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होगा, मगर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि कामा, यहां पे जो कामा लगा रहेगा को हटा देते हैं, कामा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये दो सामान्य रूल्स आपके लिखे हैं। इन दोनों रूल्स को हम सभी सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। तीसरा क्या होगा? अब देखिए, रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उचित कंजक्शंस दैट, कौन कौन से कंजक्शन हो सकते हैं? दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, ठीक है, टू आदि का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आदि का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आप करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो दैट लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इफ लिखिए या वेदर लिखिए, और इंपरेटिव सेंटेंस में है तो टू लिखिए। उसके पश्चात पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य शब्दों में भी परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होगा। अब वो अन्य शब्द क्या क्या होंगे? समय अथवा स्थिति निकटता सूचक शब्द होंगे। समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ठीक है। अब समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, समय मतलब जैसे कोई कहता है कल, परसों, आज, तो ये सब समय हो गए। स्थित हो, यहां, वहां, ठीक है। समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है। और मेन पॉइंट कि रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है उसका टेंस कभी नहीं बदलता। जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट है उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। वो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। ठीक है। और एक रूल्स और है, सातवां रूल, जब हम रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइंड करते हैं तो बीच में कंजक्शन लिखते हैं। कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, टू, जो भी लिखें, उसके पश्चात रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर
आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष स्मॉल हो जाते हैं। शेष क्या हो जाते हैं? स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये जानने के लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद।